नमस्कार फरीदाबाद, वॉइस ऑफ फरीदाबाद में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख सकते हैं गांव खेड़ी की लाइव तस्वीरें, जहां फूल मालाएं पहनाकर कांग्रेस प्रत्याशी रोहित नागर का सम्मान स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में समर्थक यहाँ पहुंचे हुए हैं। महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें वॉइस ऑफ फरीदाबाद पर। खोलना पड़ेगा आपको। आतिशबाजी के साथ उनका सम्मान किया गया है। मानो जैसी दिवाली मनाई जा रही है, इस तरह का माहौल गांव खेड़ी में बना हुआ है। पगड़ी पहनाकर रोहित नागर को सम्मानित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें वॉइस ऑफ फरीदाबाद पर। ये जानते हैं क्या क्या चाहती है इस बार जनता। सरकार तो कांग्रेस की आई है क्या? हाँ पक्का। नहीं, काम तो करती है सरकार सभी, पर जब काफी दिन हो जाए सरकार हो तो पब्लिक बदलाव चाहती है। हाँ थोड़ा बहुत तो वो भी जाती है। हाँ कांग्रेस आएगी। मतलब कैसे? नई सरकार से क्या क्या उम्मीदें लेके बैठे हैं? देखो ये विकास की उम्मीद है, विकास करेंगे, अच्छे सुविधा देंगे लोगों को। आपके सड़कों और पानी का क्या हाल है? हमारे गांव में सड़कों का हाल बहुत बुरा है और पानी भी जगह जगह भरे पड़ा है। कई बार हमने कंप्लेंट करी अफसरों अधिकारियों से, पर कोई सुनता नहीं। हाँ देखो नया लड़का है, आएगा तो इसको भी देख लेते एक बार। पहले पुराने तो हमने देख ही रखे हैं कैसे हैं। संतुष्ट तो कोई नहीं करता किसी को, संतुष्टि तो कोई नहीं देता किसी को, पर देखें नया लड़का क्या क्या काम करेगा। क्या कहना चाहेंगे, युवा क्या चाहता है? युवा तो बदलाव चाहता है। जब की बार जैसा भीड़ बताई देगी कैसे बदलाव चाहते हैं।
क्या उम्मीदें रहेंगी? उम्मीदें कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करेंगे हम पहली सरकार से। जैसी कंडीशन हमारे रोड वगैरह की, चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, बेहतर हो। बाकी रोहित नागर जी अच्छे युवा नेता हैं, तो अच्छे पढ़े लिखे हैं, औरों की तरह नहीं है, तो क्या चांस देंगे इनको। पूरा सपोर्ट रहेगा हमारे युवा का, जितना युवा बैठा है सबका सपोर्ट रहेगा। धन्यवाद। आइए जानते हैं और क्या कहते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? कैसी सरकार चाहिए आगे आने, किस तरह का विधायक चाहिए आगे? कांग्रेसी वोट देते हैं पहले से हम, तो आज भी कांग्रेस की देंगे। तो पुरानी सरकार ने आपको क्या नहीं, कोई सुविधा नहीं दी, कोई भी सुविधा नहीं दी। ना कोई पानी की निकासी है, ना कोई रोड की निकासी, कोई सुविधा नहीं है। अब नई सरकार से उम्मीद लगा सकते हैं हम। कुछ सड़कें नहीं बनी है, तो ये क्या 10 साल से नहीं बनी? नहीं, अभी बनी है। तो अभी कुछ रास्ते निकाले, कच्चे रास्ते निकाले इन्होंने, लेकिन सरकार ने कुछ काम नहीं किया ऐसा। नहीं, हाँ, बदलाव के लिए। बोलिए मैम। क्या कहना चाहेंगे? भैया आने वाली जो समय है कांग्रेस को है, युवा नेता है रोहित नागर, और भैया यही आएगा, और कोई है ना टक्कर पे। आने वाला समय युवान को है, या पता हो हर एक चीज के बारे में, और यही आएगा भैया। नागर 3 है, लेकिन रोहित नागर एक ही है, और यही आएगा क्यों युवा है और इसे पता है। जो 20 साल तक घूम रहे हैं उनने कुछ ना करो, अब यही करेगा, इसको पता है। जिसने ना करो, लाठी खाई है दुनिया की, इन्हें काम करा पीछे से, अब यही आएगा। मैम इसे पता है, इसको हर चीज के बारे में, तभी तो खड़ा हुआ है। और इसको पता है न पानी की व्यवस्था है, न सड़कों झज्जर पड़ी हुई है, ना ही शिक्षा का कोई सिस्टम है, लेकिन अब इन्हें ये ठानी है, अब आगे चीजें सफल करनी है। धन्यवाद। आइए जानते हैं बुजुर्ग क्या कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आज? रोहित नागर ही जीतेगा जी, बस यही कहेंगे। और हाँ जी, हाँ। पुरानी जो सरकार थी, पुराने जो विधायक थे, उनसे वे अब खत्म है जी, अब उनकी कोई राग। रीजन क्या है? अब आगे नई सरकार आवेगी कांग्रेस की। चलिए, आपने सुना कि कैसे कहते हैं कि अब बदलाव की जरूरत है, नई सरकार आएगी। पुरानी सरकार से लोग ऊब चुके हैं, अब नए चेहरे को मौका देना चाहते हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, बहुत सारी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, दूर तक नजर आती हो, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। आप देख देख सकते हैं रोहित नागर के पिता यशपाल नागर जी का भी पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है।
इस सरकार किसे झूठे वाले ईश्वर को बड़े वादा झूठे करे आज तक पूरा एक नहीं हुआ। मेरे भाई ने आपसे क्या वादा किया, क्या बता दिया? आइए आगे आगामी प्रोग्राम आप लोगों के बीच में भाई दीपक अग्रवाल जी ने 200 देश का सम्मान किया है। माइक तो लगा दिया ना यार, कंफ्यूज मत करो। लग रहा है ना रेडी फोटो दीपक फोटो। हाँ नहीं इधर आओ, उधर पंचायत में ध्यान मत रखो यार। सॉरी आपको लगी क्या? ना ना इसको लगी। बीजी प्रोग्राम है, समय का अभाव है, आगे जो प्रोग्राम जो है लेट ना हो, कार्यवाही शुरू करते हैं। हमारे बीच में विधानसभा के प्रत्याशी भाई रोहित नागर और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता भाई प्रत्याशी जसपाल नागर जी और जगत नागर एडवोकेट जी, हिंदुस्तान की राज्यसभा सदस्य संगीता का एवं संगीता का AICC प्रभारी सीताराम लामा जी, एक्स चेयरमैन राजस्थान सरकार, मेरे गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों, प्यारे बच्चों, आने वाली 5 तारीख को आपने मतदान करने जाना है। वैसे तो मतदान जो है दान नहीं होता, वो एक अधिकार होता है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दान उसको इसलिए कहा जाता है कि जैसे काम करने के बाद में कोई चीज वापस नहीं ली जाती, हमारे लोकतंत्र में भी अगर एक बार मतदान कर दिया तो प्रत्याशी की मर्जी होती है कि वो मतलब उसका किस तरह से इस्तेमाल करे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए तो एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि आपके बीच में बहुत प्रत्याशी आए हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग आए हैं। आज ही पहले कांग्रेस थे, आज वो इंडिपेंडेंट खड़े हैं, वो आए थे। एक बात उन्होंने कही कि सरकार किसी की भी हो मैं मंत्री बनूंगा। और ये तो अधिकार होता है, कोई भी किसी पार्टी से खड़ा हो सकता है, कोई इंडिपेंडेंट खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर एक कोई मतदाता किसी पार्टी के नाम से किसी
दिमाग से वोट देता है और वोट जीतने के बाद में अपनी मर्जी के हिसाब से पार्टी में चला जाता है, तो ये मतदाता का जो अधिकार है उसका दुरुपयोग होता है और मतदाता के अधिकार का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं होता। तो अब आज जो हालात है, आज 3 बड़े अहम मुद्दे हैं, किसान, जवान और पहलवान। किसानों का आपने देखा 13 महीने सीमाओं पर बैठे रहे, सर्दी गर्मी बरसात क्या क्या नहीं बर्दाश्त किया, 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन सरकार नहीं चेती। और जब देखा कि यूपी के चुनाव आने वाले हैं, उसमें राजनीतिक नुकसान हो जाएगा, तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी आकर कहते हैं कि हम कृषि कानूनों को वापस लेते हैं, किसानों को समझा नहीं पा रहे, हमारी तपस्या में कहीं कमी रही। खेत नहीं किया 750 किसानों के ऊपर, तपस्या किसने की? किसानों ने की। और वो कहते हैं कि हमारी तपस्या में कमी रहेगी, और उसके साथ एक आश्वासन दिया कि हम कमेटी बनाएंगे और जल्दी जो किसानों के साथ किसानों के जो मुद्दे हैं उनको कानूनी रूप देंगे, एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। लेकिन आज तक वो टाइम नहीं आया, उसके बाद ये इलेक्शन तक भी हो गया, लेकिन वो तारीख नहीं आई जब एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलती। दूसरा, जवानों का आपने देखा क्या हाल कर दिया है कि अग्निवीर जो योजना लागू कर दी, जो लड़के तैयारी करते थे फौज में जाने के लिए, वो 4 साल नौकरी करेंगे, उसके बाद में कोई पेंशन नहीं, और अगर मान लीजिए उस दौरान में घटना हो जाए तो खर्चा तक नहीं। ये जवानों का हाल कर दिया। और पहलवानों का आपने देखा था जंतर मंतर पर आप लोगों की सुरक्षा के लिए जिस एमपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, उनको 28 मई 2023 को घसीट कर मारा, झूठों से घसीटा। तो ये है इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई समय का अभाव है और काफी दबाव आ रहा है, आपसे बातें करनी थी। अब आपके बीच में जो है बहुत ही वरिष्ठ नेता है साथी यशपाल नागर जी, वो अपनी बात रखे। साथी यशपाल नागर, माफी चाहता हूँ कि मुझे अगले मीटिंग के लिए जाना है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले नंबर ले लिया। माफी चाहता हूँ। आज अपने खेड़ी गांव के अंदर मेरे साथ आए हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नीरज झांगी जी, मेरे हमारी परिवारी संगीता धरक जी, मेरे बेटे समान मामला जी, हमारे यूथ कांग्रेस से सब जुझारू हैं, सारे इन्होंने यूथ कांग्रेस को पढ़ाई रखी। वकील साहब मेरे रिश्ते में भी रखते हैं, देवेंद्र नागर जी, आज आपसे उम्मीदवार रोहित नागर जी, और मेरे इलाके के सरदारों भाई साहब के साथ भाई साहब का नाम तो भूल गया, अच्छा भाई जी, और मंच पे समस्त मंच नौजवान साथियों, माताओं बहनों, सबका मैं जय जय से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज समय थोड़ा अभाव, समय का भाव है, और समय का भाव को देखते हुए मैंने आप सबसे माफी मांगता हूँ। लंबे भाषण नहीं दूंगा, मगर कुछ बातें आपके आगे करने का वक्त है। एक बात आपके बीच में करना चाहता हूँ, 15 सालों के अंदर जब ये चुनाव विधानसभा बनी थी, मैंने यहाँ से सबको विधायक बनाने का काम मैंने किया। सबको विधायक बना देंगे 2009 के अंदर, कृष्णपाल गुर्जर को विधायक बनाने का काम मैंने किया। समाज के हाथ जोड़े और समाजों की बीजेपी का कहता मैं चुनाव लड़के हटा था लोकसभा का, तो कहता था मैं बीजेपी का अध्यक्ष हूँ। भाई साहब, मैं चुनाव हार गया तो मेरी राजनीति कमजोर पड़ जाएगी, तो मेरी समझ में आया समाज में किसी को कमजोर नहीं करना चाहिए। तो मैंने आप पूरा चाहिए इलाका जानता है, 2009 में मुझे को एमएलए बना के दिलवाया। जब 2014 आया तो 2014 में कांग्रेस में था
और यहाँ से जब नागर को यहाँ से मेंबर में बढ़ाने का काम मैंने किया, ये पूरा समाज जानता है। और जब आपने उसके बाद 2009 में एमएलए हार गया और 2014 में समाज के मैंने हाथ जोड़े और मैंने कहा था अगर ये कांग्रेस के कोई एमएलए नहीं बनाया तो कुर्ते को खुटी में डाल दूंगा। समाज के सामने मैंने कहा कि अगर ये इस लड़के को चुनाव हरा दिया तो राजनीति खत्म हो जाएगी, उसको मैंने जिंदा रखने का काम कराएंगे। जो आज कहता है कि मेरी राजनीति खत्म कर। तीसरी बार 2019 के अंदर मेरे पास नहीं आया, उसने कभी नहीं कहा मुझे वोट दिलवा दीजिए, मेरी मदद कर दीजिए। और मैं अपने घर चुप बैठ गया। जब चुप बैठ गया तो 34,000 का चुनाव हारा गया। आज नेता बड़ा घूमता है, सड़कों पे रोता घूमता है, फिल्में चल रहा रोने की, सब डकोस में है। ये इन्होंने जमीनों में घोटाला किया, दूसरा कोई काम ही नहीं किया जीवन में। आज के बाद विधानसभा के अंदर लॉकडाउन देता हूं। आज के बाद कोई सेक्टर ब्लॉक नहीं होगा। यहाँ से जमीन खरीदी जाती है और जमीन खरीद के एक दूसरे की दलाली करते हैं। कोई दलाली खा रहा है, कोई बिल्डर बन रहा है, मगर अब नहीं होगा। चुनाव विधानसभा के अंदर नहर पर कोई नेता प्लॉट नहीं काट पाएगा, आपसे वादा करता है। यहाँ पे 50 करोड़ का कीड़ा मिलता है और यहाँ पे कीड़ा मिलने के बाद सेक्टर को बंद कर दिया जाता है और कह दिया जाता है वो दूसरा दलाली कौन खाता है? जो आज एक दूसरे की मदद कर रहे हैं वो दलाली खाता है। तो ऐसा आज के बाद ये ऐसा नहीं चलेगा। इस विधानसभा के अंदर नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि नेता एक पब्लिक का नुमाइंदा होता है, समाज की सेवा के लिए नेता बनता है। यशपाल नागर का बेटा है ये, मेरी ईमानदारी को पूरा करना चाहता है पूरी लोकसभा का। मैंने और सारे भेदभाव की मैंने मदद की। आज बता सकता हूँ 35 साल के अंदर इस बेगाव विधानसभा में जो नेता खड़े घूम रहे हैं उनको मैंने राजनीति जीवन का दान दिया। आज इस देश के खिलाफ दुनिया भर की बकवास करते घूमते हैं। सिर्फ जमीनों का फ्रॉड किया, जेल जाने से मैंने बचाव लेता हूँ। ललित नागर के भाई को जेल जाने से मैंने बचाया। मैं सरेआम बोले आप नक्सल बांध में FIR करें और मैंने फैसला करके जेल बचाने का काम इसको लागू नहीं किया। आज मुझे बड़ी शर्म की बात है, मुझे सुनने में आ रहा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा, वैसे मुझे विश्वास नहीं आ रहा है कि केजरीवाल मुझे ललित की मदद कर रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरी काम सुन रहे हैं। अगर ऐसा पाया गया तो मैं इस इलाके के सामने आज एक की दुकान को मैं रखूंगा, एक लाइसेंस में रखूंगा। अगर बीजेपी में रह करके अगर ललित नागर की मदद की तो एक दिन बात नहीं होगी और जो लाइसेंस होगा उसको खर्च करा दूंगा, वरना अपने हाथ से सुन करके दूसरी पार्टी में रह करके बगावत करते हैं। कांग्रेस ने बगावत की, कांग्रेस की बगावत की, महेंद्र प्रताप को हटाने का काम किया तो पार्टी को बाहर बगावत दिखाने का काम। आज ये वो बच्चा है, आज वो कहता है मैं भेदा मेरा 84 का 84 दो हो गई, शान में बच्चा लग गया। ये जगत नाम मेरी एक नंबर हो गई। हमको कभी पार्टी नहीं मिल, हमको कभी मिल रहे, लेकिन नागर कभी मिल रहे। हम लोग इससे हमारा डबल उनसे जीवन है। पार्टी ने मुझे आज तक 35 साल के जीवन में एक बार टिकट नहीं, मैं तो कभी नहीं रोया भाई। 3 महीने पहले मेरी लोकसभा की टिकट मुझे मिली, वो नहीं मिली, मैं तो नहीं रोया। महेंद्र प्रताप जी को टिकट मिली, पार्टी ने मैंने कभी खिलाफत नहीं की। आज महेंद्र प्रताप जी की मैंने खिलाफत की होगी, आज बहुत नागर आपके बीच में नहीं हुई। मैं बहुत उनसे देख रहा था कि शायद मुझे नहीं बोलना पड़ा। मैं आज उन लोगों को ललकारता हूं जिन लोगों को मैंने विधायक बनाने का काम किया। आप समझो, आप अगर समाज की ताकत मेरे साथ रही तो यशपाल नागर के बेटे को हटाना बहुत मुश्किल होगा उन लोगों के लिए। सारे इकट्ठे हो जाओ, लेकिन ये समाज मेरे साथ खड़ा है।
छत्तीस बिरादरी मेरे साथ खड़ी है और आज इस समाज छत्तीस बिरादरी को रोहित को आज ये मेरा बेटा नहीं है, ये छत्तीस बिरादरी का बेटा है, क्योंकि मेरे नाम के बाद रोहित के पास अपने पिताजी के लिए कोई टाइम नहीं होगा, समय नहीं होगा इसके पास, ये समाज की सेवा करेगा और ये प्रॉपर्टी डीलर ये नहीं बनेगा। इस बच्चे के अंदर वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, 3 बार मुझे टिकट मिल गई। अरे 3 बार टिकट मिली तो यशमान नाग की भैंसा की तू एमएलए बड़ा, 2 बार तो तू हार गया। आज निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि चुनाव विधानसभा ऐसी समझ लगाएगी कि शायद जमानत बचा ले तो बहुत बड़ी बात होगी। आपको याद करो 2006-2007 को ये इलाका लूट रहा था, ऊपर का लूट रहा था, ये दवा खड़े कितने लोग, ये पूरे 12 गांवों की जमीन बिल्डरों ने लूटने का काम किया और मैंने 500 करोड़ रुपए फालतू दिलाने का काम किया। जानकर सही पता मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? सही बताइए, हाथ बताकर मैं झूठ को नहीं बोल रहा हूँ। 12 गांवों को मैंने बचाया। अगर मुझे कमाने होते क्या 100-200 करोड़ तो मैं भी कमा लेता। मैंने किसी का 2 रुपए नहीं लिए। बिल्डरों को मैंने कहा किसानों के साथ न्याय करना चाहिए। 800 एकड़ जमीन के फैसले मैंने करा के लिए, मैंने किसी से अथॉरिटी नहीं ली अपनी कैसी। जब ये सत्ता में आए 10 साल पहले, 10 साल आते ही प्रॉपर्टी डीलिंग शुरू कर दी। आज 10 साल पीछे पास में जाइए, किसी को 15 साल पीछे जाइए, कुछ नहीं था, लेकिन जमीनों की धरा लिए, धंधा से दिया बढ़ा दिया सबको। तो मैं इतनी गुजारिश करूंगा, 15 साल में जो होता रहा, कभी कहता मेरी सरकार नहीं, कोई कहता मुझे काम नहीं करने देता, अपने कहने में दोनों की एमएलए बीजेपी का, सेंटर में मजिस्ट्रेट बीजेपी का, लेकिन एक दूसरे को काम नहीं करने देते, ऐसे कैसे सुना भाई। 2009 में किशन पाल गुर्जर कहता था मेरी सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, मैं काम नहीं करा सकता। ललित नागर 2014 में पड़ा तो मेरी सरकार नहीं, तो बीजेपी की सरकार। मगर आज वक्त है, समय के साथ चलिए। पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चल रही है, पूरी आंधी चल रही है और मुझे पूरा भरोसा हरियाणा के अंदर 70-75 सीटें कांग्रेस जीत रही है। तो इसलिए इस राज में, इस सरकार में चुनाव विधानसभा के मतदाताओं से अपील करता हूं तो इसमें भवन के अंदर अभूत डालने का काम कर देना, जिससे आपका विकास हो सके। आपका बेटा आपको आज बता रहा हूं, वादा करता हूं कि सच्ची राजनीति करेगा। ये देश, इसके अंदर मेरा खून है, ईमानदारी का खून है और मेरे खिलाफ जो प्रचार भी आप देख रहे हो, इन लोगों ने षड्यंत्र करके सड़क पे ही बातों को करना होगा। शर्म आनी चाहिए लोगों को। और मैं आज आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, जोड़ी को ठीक मानता हूँ इस बच्चे के बहुत मानता हूँ, इस बच्चे का आपने बहुत खराब कर दिया, इस बच्चे को कहीं पे गिराने का काम कर दिया। तो आज आपको बता रहा हूँ कि अगले 15-20 सालों में इस इलाके को नेता नहीं बनेंगे, प्रॉपर्टी डीलर ही बनेंगे। तो आपको नेता चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए, किसान को जमीन 24 घंटे बिजली चाहिए, मजदूर को मजदूरी चाहिए। तो आज सबसे बड़ी जो बात है, हमारे देश में राहुल जी ने देश में मोहब्बत की दुकान चलाई, नफरत की दुकान को बंद किया और मोदी जी को सबक सिखाने का भी काम किया कि मोदी जी कहते थे हर हर मोदी, और आज हर बार के मोदी जी जाओ, कुर्सियां खाली पड़ी हरियाणा की। आज राहुल गांधी जी ने देश में वो लक्ष्य लगाया, जो नौजवानों को खड़ा किया, ये भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का काम किया, ये गांव को पार्टी में बनाने का काम किया। राहुल गांधी ने मुझे कसम खाई थी कि मैं नई कांग्रेस खड़ी करूंगा, तो नई कांग्रेस में देश का नौजवान युवा होगा। आज उसी की कड़ी में ये उसी का नतीजा है रोहित नागर की राहुल जी की सोच बदल चुकी है। राहुल जी की सोच नई पीढ़ी के लिए बदल चुकी है। देश के संविधान में जो लोगों को में है उसका काम राहुल जी करेंगे, जो संविधान का उसका हर समाज को हक मिलेगा। समाज के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने देश में बांटने का काम किया, तो आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी देश में दिन पे मजबूत होती जा रही है, प्रदेशों में सरकार बदलती जा रही है। क्योंकि मैं लंबा भाषण इसलिए दिया कि कुछ लोगों की यह दुकान बंद करनी है।
अगर दुकान बंद नहीं करी तो तुम्हारी महिला को 2 करोड़ में बिकेंगे, सिर्फ 2 करोड़ में, क्योंकि जितनी जमीन खरीद ली बाकी सेक्टर बंद। जब बाकी सेक्टर बंद तो कौन खरीदेगा जमीनों को? अगर सारा सेक्टर खुला हुआ जमीनों का, हमारे नए सेक्टर बने हैं, अगर सारे सेक्टर जमीन बिकेंगी तो किसान को अपनी का दाम मिलेगा। वो कहेगा मैं तो 50 करोड़ में बेचूंगा अपनी जमीन, बिल्डर को चाहिएगी तो 50 करोड़ में ले लेगा, नहीं चाहिएगी तो बिल्डर वापिस आएगा, क्योंकि ये मैंने होता है। जिन लोगों के एग्रीमेंट 20 लाख में हुए वो 1.5 करोड़ रुपयों को मैंने दिलाने का काम किया। ऊपर कितने हुआ था? कितने हुआ था बताओ, कितने हुआ? 70 लाख दाम कितने के मिले हैं? 55 लाख में, और एक 70 लाख के एग्रीमेंट के पैसे बने, 1 करोड़ 50 लाख के पैसे। और ऐसे कितने किसान? तो मैं ऐसे लूटने फिरने किसान नेताओं को लूटने नहीं करना, नेताओं को जो किसानों को लूटने का काम करते हैं, और एक दिन वो वक्त आएगा आपका प्लान 50 करोड़ का बिकेगा। तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को ध्यान देता हूँ, क्योंकि मुझे मीटिंग अटेंड करनी है और ये 2 घंटा लेट चल रहा है, तो सबसे माफी चाहता हूँ। और 5 तारीख को हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ लेना, सबको घर घर में बढ़वाने का काम कर रहे हैं। हमारी सारी गारंटियां हम कांग्रेस पार्टी की खरीद हुएगी। धन्यवाद, जय भारत। और एक चीज मैं भूल गया, हुड्डा साहब तभी मुख्यमंत्री बनेंगे जब आप सारी 100% वोटों को दलवाने का काम करें। अगर आपने व्यू छोड़ दी, हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाना है, तो आज डेढ़ गाँव को, सारे नौजवानों को, बड़े बूढ़ों को वोट दिलवा देना, और आगे आने वाले समय में भूपेंद्र सिंह हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा। आपको वादा करता हूँ। जय भारत। अब आपके बीच में AICC की बारी है, अपने विचार रखें कि आपके बीच में क्योंकि ज्यादा समय नहीं होगी कि मंच पे सबके नाम होगी तो किसी का झूठ दिया तो देखिए नाराज हो जाएगा, है ना। और मैं नाराजगी लेकर नहीं जाना चाहती, मैं तो यहाँ से सबका प्यार, प्रेम, सहयोग और विश्वास लेकर जाना चाहती हूँ। इसलिए सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, मेरी बहनें, बच्चे, आप सभी को मेरा प्रणाम। बस 2-3 बातें आपसे करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे बहुत दिनों से घूम रही हूँ, जानकारी मिली कि 2 कैंडिडेट और चुनाव लड़ रहे हैं, एक वो जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में क्या किया? कुछ किया है क्या? कुछ किया है क्या? नहीं किया। जोर से तो बोलो, नहीं किया। नहीं किया। अब एक वो है जो स्वतंत्र चुनाव लड़ रहे हैं, मांग तो कांग्रेस पार्टी से टिकट रहे थे, लेकिन उनको क्यों नहीं मिला? विचार इस पर करना है। अब मिला क्यों नहीं? क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे कोई और व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं तो उसे पीठ में छुरा घूमने का काम कर रहे थे, तो पार्टी ने उनका टिकट काट के रोहित को टिकट दिया। इसका भी आप सोचिए, एक सोचनीय विषय कि रोहित को क्यों टिकट दिया होगा? क्योंकि शीर्ष नेतृत्व हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, यहाँ के प्रभारी, यहाँ हरियाणा के लीडर दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, कुमारी शैलजा जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, यानी कि मैं बात करूँ दिल्ली के नेतृत्व से लेके हरियाणा के नेतृत्व ने रोहित के ऊपर विश्वास जताया और आपके बीच भेजा है। अब इतनी कम उम्र में रोहित को शीर्ष नेतृत्व ने टिकट देकर भेजा है, जिम्मेदारी आपकी बनती है। कहते हैं युवा जिस और चलता है, जमाना उससे और चलता है। एक युवा साथी आपके बीच आया है जो जुनून और जज्बे के साथ काम करेगा, ये मैं विश्वास दिलाकर जा रही हूँ। और आपने मुझे ये पगड़ी पहनाई है ना, तो अभी कोई कह रहा था कि महिलाओं को पगड़ी नहीं पहनाते। भैया वो जमाना गया जब महिलाएं चौका चूल्हा करती थी। अब महिलाएं हर क्षेत्र में देखो, मेरी बहन है ना, सिर हिला रही है, यानी कि वो मेरी बात का समर्थन कर रही है। तो मैं तुम्हें पगड़ी जो पहनाई है, मैं इस विश्वास
कहना चाह रही हूँ कि आपने ये जो गाँव का जो विजयश्री है वो हमारी झोली में डाली है। रोहित को विजयश्री का आपने आशीर्वाद दिया है, क्योंकि यहाँ पर प्रभारी मुझे दिल्ली के नेताओं ने बनाकर भेजा, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि रोहित को चुनाव जिताने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और 2-3 बातें करना चाहूंगी, ये तो रही 2 बात। तो मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी है, पूछना चाहती हूँ कि आपको 500 रुपये में सिलेंडर चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? सिर्फ मत बोलो चाहिए। महिलाएं कमजोर नहीं है, जोर से बोलो चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी आपको 500 में सिलेंडर देगी। मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, 6,000 रुपये महीना आपको देने जा रही है कांग्रेस पार्टी। 2,000 रुपये महीना महिलाओं को मिलेगा, 100 गज का मकान मिलेगा, किसानों को MSP मिलेगा। और वैसे तो मैं कहना नहीं चाहती, हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, जवानों के साथ, पहलवानों के साथ, किसानों के साथ क्या हुआ किसी से छिपा नहीं है। एक महिला वहां पर प्रदर्शन कर रही थी और उसको घसीटा जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी का वो व्यक्ति था जो सांसद बना बैठा था, नाम तो सबको पता होगा, ब्रजभूषण। तो अगर किसी ने सम्मान किया, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे पहलवान हो, चाहे जवान हो, तो मात्र एक पार्टी कांग्रेस पार्टी है। मैं भी उससे जुड़ी हुई हूँ और इसीलिए कहती हूँ मेरी माताओं को, बहनों को, घर घर घूम जाना और उनके लिए वोट मांग लेना, क्योंकि ये युवा इस गांव का जो भविष्य है वो बदल देगा। ये विश्वास दिलाते जा रही हूँ। मैं बहुत जगह घूम रही हूँ, समझ में नहीं आता कि रोड में गड्ढा है या गड्ढे में रोड है। ऐसे हालात है यहाँ पर। एक जगह गए, कॉलोनी में तालाब बना हुआ है, कचरा, ऐसे हालात है यहाँ पर। तो यहाँ पर 10 साल से बीजेपी के लोग शासन कर रहे थे, कुछ और भी आए जो स्वतंत्र चुनाव लड़ रहे, लेकिन किसी ने कुछ सुन नहीं ली। लेकिन हमारा जो संघर्षशील है और जिसने शीर्ष नेतृत्व पे विश्वास जमा लिया, अब आपकी बारी है, उसको विजयश्री का आशीर्वाद दे दो, जिससे गाँव का ये जो नजारा है ये आपको खूबसूरत नजर आएगा। ये जो भी मैं कह रही हूँ गंदा नजारा जो हमें नजर आ रहा है, ये खूबसूरत नजर आएगा। और यहाँ पर यशपाल जी अपनी बात कहकर गए और मेरे को समझ में आया कि यशपाल जी को लोग बहुत चाहते हैं, तो ये उनका बेटा है, वो उनका बेटा है। बस एक बार आपने जोरदार नारे लगाना चाहते हैं, अपने दोनों हाथ खड़े करके मेरे को विश्वास दिला दीजिएगा कि हम सब रोहित के साथ हैं और हमारा वोट, हमारा एक वोट मेरा, मेरे परिवार का, मेरे पड़ोसी का, मेरे मित्र का, हम सब वोट रोहित की झोली में डालेंगे। रोहित नगर, रोहित नगर, रोहित नगर। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। अब मैं आमंत्रित करूंगी बेंच में कुछ बात आपके बीच में रखी, वो आसपास हम चाह रही थी माताओं बहनों से, लेकिन वो उन्होंने सिर नहीं हिलाया। क्यों? क्योंकि 10 साल में भाजपा सरकार ने गारंटी खत्म ही कर दी है, कुछ गारंटी नहीं छोड़ी है, लेकिन कांग्रेस की गारंटी बची हुई है। कांग्रेस की गारंटी पर यकीन करना जरूरी होगा, क्योंकि सफेद कुर्ता पहनने से अगर कोई नेता बन जाता तो सारा देश नेता होता, लेकिन ऐसा नहीं है। 4,000 किलोमीटर से ज्यादा की पैदल यात्रा करने के बाद में हर प्रकार के लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याएं सुनकर और उनके बीच में जाकर महसूस करने से जो जमीनी नेता बनता है वही कुछ आम लोगों के लिए कर सकता है, और वो राहुल गांधी ने करके दिखाया। तो अब आपके बीच में जगत नगर एडवोकेट सीनियर साथी अपनी बात रखेंगे। जगत नगर। भारत माता की, भारत माता की, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आदरणीय सम्मानित मंच पर बैठे हुए हमारे राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट दागी जी, साथ में कैप्टन साहब और पूर्व मिनिस्टर राजस्थान लांबा साहब और सम्मानित मंच, मेरे सरदारों, खेड़ी गांव के सभी नौजवान साथी, मेरी माता और बहनें, आज चुनाव का दौर चल रहा है
और हमारा नौजवान बेरोजगार हो रहा है। इस सरकार ने, इस मौजूदा सरकार ने दो काम बहुत जोर से किए हैं। एक तो नौजवानों को बेरोजगार करने का, दूसरा लोगों को हरेसमेंट करने का। रजिस्ट्री कराने जाओ, पोर्टल पे जाओ, फसल बेचने जाओ, पोर्टल पे जाओ, और तो कोई काम करना है। अरे भाई, जब आपने आधार कार्ड दिया है, जब आपने राशन कार्ड दिया है, तो ये नई संस्था क्यों चलाई है? ये प्राइवेट लोगों ने आके हमारे धन भी लूटा है, चाहे वो गुजरात से आए हो, चाहे कहीं और से आए हो। उन्होंने हमारा जो धन था उसको वो लूट के ले गए। तो इस सरकार में जितना लोगों को परेशान किया गया है, उतनी ही जिम्मेदारी से, उतने ही जोश से आप सभी माता और बहनों को, सबको उतनी जोर से वोट करो इस सरकार के खिलाफ, जो ये भूल जाए कि ये निकम्मी सरकार ने लोगों के खून चूसने का काम किया। हमारे नौजवान अप्लाई करना था, पर्चा रद्द हो जाता था। 15-16 बार पर्चे रद्द हुए, किसी भाई को रोजगार नहीं मिला। इन्होंने उसमें पैसे और कनेक्ट कर लिए लोगों से, 500 में ड्राफ्ट करवा दिए, आने जाने का खर्चा मान लिया और ये सब खर्चा देके और बेकार हो गया। इसलिए ये कहते हैं खर्ची पर्ची के बिना ये किया वो किया। अरे रोजगार दिया हो, नहीं तो खर्ची पर्ची चलेगी। तो इस सरकार ने लोगों को, नौजवानों को, माता और बहनों को भी परेशान किया, उनकी पेंशन काट दी गई। तो ऐसी सरकार को जल्दी से जल्दी, और अब हो रहा है, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस अगर कांग्रेस जो 10-10 करोड़ की थी उनको 2-2-2.5 लाख करोड़ दिया गया। तो ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सरकार करना है। 5 तारीख को, इस 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी को वोट देनी है, रोहित नागर को वोट देनी है, इस अपने क्षेत्र की तरक्की के लिए वोट देनी है। और कांग्रेस पार्टी आने पर आपकी मैनिफेस्टो हमारी में वो आपने सुन लिया, आपके तरक्की के लिए ये मैनिफेस्टो उनका साथ में स्पेशल बनाया है। और मेरे ये भी एक वो है कि जो शिक्षित महिलाएं हैं, कॉलेज स्कूल जाने के लिए स्कूल भी देना है। तो आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा वोट देगा, रोहित भाई को लेकर बनाए। जय हिंद। अब आपके बीच में भाई सीताराम लाला जी अपने विचार रखेंगे। भाई सीताराम लाला मेरे साथ एक बार जोर से बोलेंगे, जय जवान, जय जवान। आज किसानों और जवानों की लड़ाई लड़ने वाले और इस देश में जो पिछले कुछ सालों में खासतौर पर युवाओं के साथ, जवानों के साथ और किसानों के साथ, और अभी आप कह रहे हैं पहलवानों के साथ जो हुआ है वो आजादी के बाद कभी भी नहीं हुआ। और उनकी लड़ाई लड़ने वाले बहुत आदरणीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने एक नौजवान को आपके पास भेजा है, छोटे भाई रोहित नागर को, आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, हरियाणा के युवाओं की, हरियाणा के किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए इसको आपके बीच में राहुल गांधी जी ने भेजा है। यहाँ उपस्थित राज्यसभा के सांसद, हमारे राजस्थान के बहुत ही सीनियर लीडर आदरणीय देश गांधी जी यहाँ पर है। वो ये गवाही देने आए हैं, खासतौर पर राहुल जी ने भेजा है हम सबको यहाँ पर संगीता जी काम कर रही है और भी आपके बहुत को नेता है यहाँ पर लोग लगे हैं। वो इसलिए है कि हम सब आपके पास ये गवाही देने आए कि इसने यूथ कांग्रेस में, मुझे लगता है कि मैं 10 साल से मैं खुद देख रहा हूँ, रोहित को मैं हरियाणा का प्रभारी था, तब से दिन रात चाहे यहाँ काम करना पड़े चाहे दिल्ली में, हमेशा सड़क से लेकर हर जगह ये संघर्ष करता है। कई बार मेरे साथ पुलिस थाने में भी जब हम लड़ाई लड़ते थे तो मोदी की पुलिस पकड़ के ले जाके बंद करती थी हमारे साथ, बहुत
से संघर्ष किया है। इसलिए मैं राजस्थान से चलकर आप लोगों के बीच में आया हूँ और हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ, हरियाणा का सबसे कम उम्र का नौजवान आपके बीच में है, उगता हुआ सूरज है। आप लोग जो बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं बहनें हैं, आप लोग इसको आशीर्वाद दीजिए। नौजवान साथी है, आपका साथी है, भाई है। आने वाले 25-30 साल आपके बीच में रहकर आप लोगों की सेवा करेगा। ज़्यादा यही कहता हूँ कि जो लड़ाई जो यहाँ पर मुझसे कह रहे हैं कि यहाँ जवानों की, किसानों की, पहलवानों की जो लड़ाई है, तो राहुल गांधी से लगे उनका नुमाइंदा जय जवान जय किसान। धन्यवाद। और मैं रोहित को एक बात कहना चाहता हूँ, तो निश्चित रहे यही स्टेज पर उनके साथ ऐसे ऐसे सिपाही हैं जिनके घर जो पीछे कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो आए और उनसे अनुरोध किया कि भाई आप मुझे बोल रहे हैं, स्पष्ट जवाब दे दिया भाई मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, उसको घर से करना मुश्किल हो गया। ऐसे ऐसे सिपाही आपके साथ है और वो नहीं स्टेज पर जनता आपके साथ है। अब आपके बीच में अभी भाई वीर गांधी भाई सभा सदस्य हैं, वो अपनी बात रखेंगे। वीर गांधी विधानसभा के हमारे बहुत युवा शिक्षक और सबसे ढेर उम्मीदवार रोहित नागर जी सम्मानित मंच के बात बोलकर क्षेत्र में हम लोग सवेरे से रोहित भाई के साथ हैं और विशेष रूप से राजस्थान से आप लोगों के बीच में आया है। माहौल बहुत अच्छा है, अपने क्षेत्र का, इस ग्राम का हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और ये भी तय है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में हमारा जो वोट है वो हमारे इस विधायक को मिलना चाहिए ताकि आपके क्षेत्र की वो कड़ी जो है वो पूरी हो और ये रोहित भाई आपके क्षेत्र के विकास के लिए हरियाणा की सरकार का पूरा उपयोग आपके इस ग्राम क्षेत्र में करेंगे। मैं हमारे जो संचालक है आदरणीय नवल जी ये कह रहे थे कि किसानों का 1 साल तक आंदोलन चला, संसद में 3 बिल पास हुए। मैं संसद में मौजूद था उसमें जब वो बिल पास हो रहे थे। हम लोगों ने विरोध किया कि किसानों की आवाज और किसानों का अधिकार क्या है, किसान चाहते क्या है, उस हिसाब से बिल बनने चाहिए। कुर्सियां चली सदन में, माइक तोड़ दिए गए, किताबें उछाल दी गई, लेकिन आनंद फानंद में तीनों बिल पास किए भारतीय जनता पार्टी ने। क्या जल्दी थी ये हमारे समझ के बाहर है। और 1 साल तक आंदोलन चला आपके यहाँ पर बॉर्डर पर। हम भी जयपुर से यहाँ आते थे तो हरियाणा के बॉर्डर पर रुकना पड़ता था। 1 साल तक तकलीफ का सामना किसानों को, आम जनता को हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई नुमाइंदा वहां जाकर उनसे बात करने नहीं पहुंचा। 750 किसान मारे गए और इतना ही नहीं, उनके मंत्री के बेटे जो है उन्होंने किसानों पर गाड़ियां चला दी, उनको कुचल दिया, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। इस तरह की सरकार, निरंकुश सरकार केंद्र में और हरियाणा में थी, आपने सबने देखा। उसके बाद उन तीनों बिलों को वापस लिया। क्या कारण थे वो भी वो भारतीय जनता पार्टी जानती है, उसे भी आम जनता के सामने सार्वजनिक नहीं किया गया। यहाँ हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको सड़क पर घसीट करके पुलिस वालों ने दुर्व्यवहार करने का काम उनके साथ किया, किसी से छिपा हुआ नहीं है। विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ आप सब भलीभांति जानते हैं। आज कांग्रेस की शरण में आकर के कांग्रेस के सहयोग से वो चुनाव लड़ रही है और जीत रही है चुनाव, एक तरफा चुनाव हुआ। हरियाणा की पहली सीट होगी वो,
मैं ये कहना चाहूंगा, जनता जागृत हो चुकी है, अपना मानस बना चुकी है। जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस को सत्ता सील करना होगा, तभी आम जनता की, गरीबों की, बेरोजगारों की, किसानों की तकलीफ दूर होगी। किसानों को न्याय और हक तभी मिलेगा जब कांग्रेस सत्ता में आएगी। बेरोजगारों के साथ क्या हो रहा है, हमारे नौजवानों के साथ क्या हो रहा है, ये आप सबको बड़ी बात नहीं पता है। हमारे यहाँ के नौजवान जो है या तो नशे की लत की तरफ जा रहे हैं, पंजाब में जिस तरह के नशे के हालात हैं उससे भी खराब हालात आज हरियाणा में बनते जा रहे हैं। या तो नशे की ओर धकेला जा रहा है नौजवान को, या नौजवान रोजगार की तलाश में पलायन करके जो है विदेशों में जा रहा है। क्यों नहीं उस नौजवान को, आपके बेटे को, आपके भाई को यही हरियाणा में ही नौकरी मिलती है? क्यों नहीं उसे हरियाणा के अंदर इसका अधिकार मिलता है? ये सुनिश्चित करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कह दिया है कि वो 2 लाख जो रोजगार खाली पड़े हैं उनको जो है स्थायी भर्तियों का काम कांग्रेस करेगी। आने वाले हमारे नौजवानों को बाहर दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। हमारी माताएं बहनें जो अपने बच्चों के लिए जो है राह देख रही है कि हमारा बेटा बाहर है, वो कब आएगा यहाँ हरियाणा में वापस, कब फिर आएगा, कब उसकी शक्ल देखने को मिलेगी। 10-10 साल से बाहर है, तो उनका रोजगार, उनको काम, उनका धंधा, उनका जो है यहाँ पर रोजगार को यहाँ मुहैया कराया जाएगा। ये सुनिश्चित करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं यहाँ पर, उनके लिए भी कांग्रेस जो है बहुत ज्यादा संवेदनाएं रखती है। संवेदनशील सरकार कांग्रेस की आएगी और कांग्रेस सरकार आने के बाद में महिलाओं के लिए विशेष रूप से 500 रुपए का सिलेंडर। ये सिर्फ बातें नहीं, घोषणाएं नहीं है, ये जहां जहां सरकारें हमारी बनी है, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे तेलंगाना में हो, चाहे हिमाचल में हो, हमने जो वादा किया वो वादा पूरा करके दिखाया है कांग्रेस ने। चाहे वो ओपीएस की गारंटी की बात हो, ओल्ड पेंशन स्कीम की, यहाँ कई हमारे ऐसे साथी बैठे हैं जो रोजगार कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे होंगे, सरकारी जो है पदों पे होंगे। आपके भविष्य के निर्धारण के लिए क्या भविष्य होगा, किस प्रकार से जो आपको जो है पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सुनिश्चित वापस किया जाएगा। और कांग्रेस सरकार बनाएगी, निश्चित रूप से सबसे पहला जो कदम होगा वो ओपीएस के लिए होगा, ओल्ड पेंशन स्कीम को पूरा करना। उन्हें पेंशन आप लोगों को मिलना शुरू होगी, ये काम कांग्रेस करेगी आने वाले वक्त के अंदर। मैं इस मौके पर ये कहना चाहूंगा, इन तमाम कामों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हमारे क्षेत्र का विकास है। उसे कौन पूरा कराएगा? जब कांग्रेस की सरकार होगी तो उसे पूरा कराने का काम ये हमारा छोटा भाई जो है रोहित भाई जिता करके भेजो। इस साथी के साथ युवक कांग्रेस में हमने काम किया, सीताराम लांबा बैठे हैं, उन्होंने काम किया है इस साथी के साथ में। इस व्यक्ति के काम करने की शैली हमने देखी है, सुचारू है, मेहनती है, पढ़ा लिखा है और सबसे महत्वपूर्ण ईमानदार है, गरीबों के लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर है। सड़कों पर जब वो किसान आंदोलन चल रहा था तो ये रोहित भाई, उंगली में चोट लगी थी, आपके ध्यान है आपको? वो उंगली में जब चोट लगी थी तो प्रियंका गांधी जी ने पट्टी बांधी थी, मैं बताना चाहता हूँ, जिसके ऊपर प्रियंका गांधी का हाथ हो, जिसके ऊपर राहुल गांधी का हाथ हो, उन्होंने ही भेजा ये आपके बीच में नुमाइंदा उम्मीदवार। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मजबूती से आपकी लड़ाई लड़ेगा, कितनी मजबूती से यहाँ पर आपके विकास के कामों में अपनी भागीदारी निभाएगा, ये हम लोग आपको बताने आए हैं। ये उम्मीदवार, ये खुशकिस्मती है, खुशकिस्मती है इस पीढ़ी का कि हमें ऐसा उम्मीदवार मिला है। और ये आप सुनिश्चित करना आपका वोट 5 तारीख को खराब ना हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। 5 तारीख को वोट आपके इस निशान पर लगाना, चौथे नंबर पर रोहित नागर के साथ में निशान पर वोट डालना। आप लोग आपके वोट की कीमत ब्याज के साथ में आपको लौटाने का काम ये भाई करेगा। ये 5 दिन बचे हैं, सिर्फ 5 दिन बचे हैं। ये भाई ने कहा था एक कार्यक्रम में, अभी एक सभा में हम लोग थे, रोहित भाई ने कहा कि 5 दिन आपको बचे हैं चुनाव के, 5 दिन आप देखो 5 साल आपके नाम कर दिए जाएंगे। ये तय करने के लिए हम लोग आपके बीच में आएंगे और हम लोग ये भी बताएंगे, आज हम लोग इस पंडाल में बैठे हैं, इस चौपाल में हम लोग आज इस पेड़ के नीचे, शाम का वक्त है,
झूठ वाली बात नहीं है। जो जुमले और जो वादा खिलाफिया भारतीय जनता पार्टी करती है वो कांग्रेस कभी नहीं करती है। जो कहा है वो करके दिखाया है कांग्रेस पार्टी ने, और जो कह रहे हैं अभी इस पेड़ के नीचे, आज आप लोग ये आशीर्वाद प्रदान करो भाई रोहित पे, और आने वाले वक्त में जीतने के बाद में उन्हें हम लोग यहाँ पर हाजिर होंगे, आप लोगों से पूछेंगे कि काम क्या करना है, क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र की, क्या विकास चाहिए इस क्षेत्र को, वो विकास हम करके देंगे। एक बात कह देता हूँ, ये रोहित भाई का ही वादा नहीं है, वादा मेरा भी है। मैं राज्यसभा का सांसद हूँ, राज्यसभा के सांसद तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी बजट दिया जा सकता है। कमी अगर बजट की रहेगी तो मैं पूरा करूंगा आपके क्षेत्र के लिए। बस वादा आप लोग कर दो कि 5 तारीख को जब पेटियां खुले तो आपके गांव का वोट एक तरफा को मिले, ये तय कर दीजिए आप। हम लोग भी एड़ी चौकी का जोर लगा देंगे इस क्षेत्र के विकास के लिए। जितनी तादाद में आपका वोट होगा उससे 5 गुना तादाद में आपके यहाँ के विकास होगा, ये आपको कहने के लिए हम लोग आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद देना भाई को। विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये हीरा है, हीरा, ये हीरे की परख ये जौहरी कर सकते हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, जो वोटर। आपको परख करनी होगी इस हीरे की, और ये निश्चित रूप से आपके सर का ताज बन करके वो चमकता रहेगा। आने वाले 5 साल तक उन कामों को कराने के अंदर एड़ी चोटी का जोर हम लगा देंगे, किसी भी काम में जो है पीछे नहीं हटेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, तो प्रत्याशी है वही नीचे आपके बात करने के लिए बचे हैं। उससे पहले जरूरी सूचना है कि जो आयोजक हैं पंडित रामकिशन, गौरव नरवत, जितेंद्र नरवत, सचिन भारद्वाज और दलीप, इन्होंने जो संयोजक है उन्होंने आयोजन किया है कुछ खान पान का। तो जो भी है इसके बाद में मतलब जब प्रत्याशी अपनी बात रख रहे उसके बाद में मतलब खान पान का जो है आनंद लेकर जाए। अब आपके बीच में आइए। राम राम दीदी, ठीक हो? कोई दिक्कत तो नहीं? मैं मानता हूँ कि बड़ी देरी हो गई, 1.5-2 घंटा मैं भी लेट पहुंचा, और आज मुझे लगता है 1.5 घंटा यहाँ भी हो गया। लेकिन आज जो मान सम्मान और ये पगड़ी आपने दी है, इसका लाज कभी कभी हो मुझे पूरा जिंदगी में निभाने वाला है। मेरी असली ताकत कोई है तो मेरे क्षेत्र की जनता, आप सब मेरे सामने बैठे मेरी ताकत हो। इस ताकत को 5 तारीख को मत उजाड़ देंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस हरियाणा में सबसे कम उम्र में टिकट देने का काम किया, तो मैं तो अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो मुझे चुना नहीं तो बड़े बड़े धुरंधर लगे हुए थे कि किसी तरीके से बच्चे को टिकट न मिले, लेकिन उन्हें क्या पता इस बच्चे के साथ क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है। और सबसे ज्यादा जिंदगी में कुछ काम आता है तो दुआ और आशीर्वाद आती है जो आगे बढ़ाने का काम करती है, और ये मातृशक्ति का आशीर्वाद है, इससे बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल और केवल झूठ बोलने की राजनीति करते हैं, केवल और केवल आपको बरगलाने की राजनीति करते हैं, आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की राजनीति करते हैं। ये हरियाणा जिस नारे से जाना जाता है उस नारे को कहा जाता है जय जवान और जय किसान। जवानों की बात करूं तो इस सरकार ने जहां आज कोई सुबह बच्चे हमारे गांव के दौड़ लगाया करते थे, कोई सा बच्चा दौड़ लगाता मिल रहा है क्या? ये अग्निवीर की ऐसी योजना लाए कि इसमें जो भी कोई भी साथी सुबह दौड़ लगाना आपको नहीं दिखेगा। कारण कि पहले आप 60 साल में अगर आर्मी में जाके होते तो 60 साल में रिटायर होते। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको आपके बच्चों को केवल और केवल 4 साल में रिटायर करके वापस भेजने का काम करते हैं। कौन जाएगा भाई 4 साल को? दूसरी बात करूं तो किसानों की बात करूं, किसानों का इस देश में बड़ा अहम रोल है। किसान इस देश का अन्नदाता होता है। उसी किसान को चंडीगढ़ में इस भाजपा की सरकार ने पुलिस वालों से पिटवाने का काम किया। भूलना मत,
वही सरपंच, वही गांव के लोग जिन पे लाठीचार्ज हुई, वही लोग अब के 2024 के विधानसभा में तो जवाब देने का काम करेंगे। 8 तारीख को जब डब्बे खुलेंगे तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। चिंता मत करो। ये जो क्षेत्र की जनता है, ये जितना बहकावे में पहले आने थी इनके झूठे लवारों में, तो आ चुकी, आगे नहीं आने वाली। तो बच के रहो। ना रोजगार दिया, केवल और केवल महंगाई दी आपको, झूठे वादे दिए, आपके साथ खिलवाड़ किया, कुछ करा तो केवल और केवल अपना पेट भरने का काम किया, प्रॉपर्टी डीलिंग करके। आप समझिए ये नेता जहां अपनी राजनीति करता है वहां काम धंधा ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने क्षेत्र की जनता का पेट काट के काम है, तो ऐसे लोगों से बच के रहो। और रहे मेरी पार्टी के कुछ पहले लोग लग रहे हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहूंगा, केवल बताना चाहूंगा कि उनके आंसू के बहकावे में मत आ जाना। रोता वो इंसान है जो कमजोर होता है। 2014 में भी कहता था कि मैं विधायक बन गया, मेरी सरकार नहीं है। अब कहते तू इंडिपेंडेंट लड़ रहा, तुम्हारा चौथे पे आएगा या 5वें पे आएगा, तो वक्त बताएगा। ऐसों के बहकावे में मत आ जाना। झूठी अफवाहें फैला रहे, अफवाहों से भी बच के रहना। जब डब्बा खोलेंगे तो उसे भी पता लग जाएगी कहाँ खड़े हो कहाँ नहीं खड़े। मुझे बच्चा बताता है, अरे तू मुझे बच्चा कह रहा होगा, लेकिन ये बच्चा गांव विधानसभा के क्षेत्र के लोगों का बच्चा है, जो तुझे जवाब देने का काम करेगा। आज कहना चाहता हूँ, आप उन लोगों को भी देख चुके बना के जिनकी सरकार नहीं थी। बिल्कुल ऐसे लोग आए, आपके बीजेपी के विधायक रहे, जो कहते हैं कि मुझे कोई मंत्री काम नहीं करने देता। अरे तो फिर तो मंत्री को फिर दोबारा नहीं बढ़ेगा, तो क्या दोबारा हमें काम करने की फिर कहता बहाना लगा देगा कि भैया फिर कहते मंत्री बन गया, मुझे काम नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को वोट दोगे क्या? दोगे क्या? कोई तो साथ कैसे लोगों को वोट दोगे? इसकी सरकार ना हो। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और मैं नेता नहीं, आपका बेटा, आपका भाई बनने आया हूं। एक बार अपने बेटे को चंडीगढ़ की विधानसभा में भेजने का काम करो, आपके एक हक की लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। गांव की बात करूं तो गांव में लोगों की बड़ी भारी समस्या है, पानी की, गंदगी की। चिंता मत करो, सरकार 8 तारीख को बनने जा रही है। 8 तारीख के बाद 6 महीने अगर विधायक बन गया, 6 महीने गिनती के गिन लेना। हमारे पोकर साहब ना मिले, तुम्हारा बच्चा वादा करेगा। सड़कों की समस्या, जल भराव की समस्या, इसका भी पहले सीवर डलवाया जाएगा, फिर सड़क बनवाई जाएगी। ये नेता जो बाकी बोल रहे हैं ना, पहले सड़क बनवाते हैं, वो भी टूटी, वो भी क्या होता है खेकड़ी वाली बनवाते हैं, और फिर क्या होता है फिर कैसे खुदवा के फिर तो वो झूठे ड्रामे रखने का काम करते हैं। इसलिए सावधान हो जाओ। ये सरकार केवल और केवल झूठ की राजनीति करती है, ना जय जवान जय किसान में यकीन करती। आज ऐसे लोगों से बचने का समय आपको मौका मिला है। कांग्रेस पार्टी ने आपके बेटे को टिकट दे के भेजा है, कोई कसर मत छोड़ देना। चुनाव लड़ने का समय बढ़े, कई साथी कह रहे हैं भाई अब पहले नहीं आ पाए, तो मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा, देर आए दुरुस्त आए। कई बार कोई चीज अच्छी आती है तो समय लगा के आती है, तो चिंता मत करो। अब के तुम्हारे बेटे एक बार पार लगा दो, तुम सारे रोहित नागर हो गए। मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। आप सभी रोहित नागर बन जाओ 5 दिन के लिए, और फिर मेरी क्षेत्र की जनता मैं 5 साल बनते भाषण ज्यादा लंबा नहीं दूंगा। मैं 2 बात अपनी मातृशक्ति के लिए कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा ताकत रखती है, तो मातृशक्ति के लिए कहूंगा जो सिलेंडर आप 500 रुपए का 1200 रुपए का सरकार दे रही है, वो आपके लिए 500 रुपए करने का काम करेंगे, और हर महीने 2000 भी दिए जाएंगे। चिंता मत करो। कोई कई बार हो जाता लावा पुलिस को गुजर झगड़ के ना दे रहा हो, चिंता मत करो, कांग्रेस पार्टी दे देगी। और जाके पेंशन कट गई, कई बार गांव में जा रहे हैं तो कह रहे थे मेरी पेंशन काट दी गई। चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा आ गया ना, वो पेंशन भी लगवा दी जाएगी, उन ऑनलाइन पोर्टलों को भी बंद करवा दिया जाएगा। और अब बीजेपी की सरकार की तरफ 200-500 मिनट एक साल में
अब क्या पूरे 6 के 6,000 में और जो 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं उसमें से मेरा कोई सा भाई सरकारी पदों पे बैठने का काम करेगा। इसका मतलब ये दुख को बहुत बेहतर तरीके से समझता हूँ कि मेरी ताकत है ये मेरे हम हमारे तो मैं समझ सकता हूँ कि अच्छे कॉलेजों में पढ़कर जब नौकरियां नहीं मिलती तो कितना दर्द होता है, दुख होता है ना कि बेटा अच्छे कॉलेज में पढ़ा दिया और नौकरी नहीं लग पा रही, होता नहीं होता दुख। चिंता मत करो, मैं ये तो नहीं कहता कि मेरे पे झूठ भी बोला जाता कि मैं 10 के 10 लगा दूंगा, पर एक वादा करके जा रहा हूँ 10 में 5 जरूर। चिंता मत करो, हाथ जोड़ के विनती है कि 5 दिन टेढ़े पड़ के लग जाओ। एक व्यक्ति ने अगर दिन में 10 नौकरी कर लो, केवल और केवल 10 नौकरी करने एक दिन में कर लोगे, कोई कसर तो नहीं छोड़ोगे, हाथ उठा लो अगर कर दोगे तो। पक्की बात है, यदि हाथ उठा के यहीं पर मत रह जाना। एक दिन में 10 फोन कर लो, और अगर एक दिन में 10 फोन कर दिए तो आपके बेटे की नैया पार लग जाएगी। और जो कह रहे हैं इस इलाके में आपका बेटा कमजोर है, उन्हें जवाब मिल जाएगा 8 तारीख को जब बात होगी। कौन जीतेगा, ये हाथ का पंजा जीतेगा, कौन जीतेगा, ये जवाब आपने देना है। आपका जो फैसला होगा सर माथे होगा, लेकिन वो एक बटन आपका 5 साल का भविष्य तय करेगा, तो बड़ा सोच के दीजिएगा। तो मैं अपनी वाणी में ज्यादा लंबी बात नहीं रखूंगा, यही अपनी वाणी को विराम दूंगा अपने को। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय माता दी। और आपकी केड़ी गांव की धरती को जय हिंद, जय भारत। वो भाई जो है वो लोग क्या कहता है का सम्मान करने कौन आपने समय दिया, सभी एक बात और